एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसकी चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और राजा ने कहा कि तुम बहुत बड़े व्यापारी हो, लेकिन तुम्हारा बेटा इतना मूर्ख क्यों है? उसे भी कुछ सिखाओ। सोने चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है उसे ये नहीं पता है। ये कहकर राजा बहुत जोरों से हंसा। व्यापारी को बहुत बुरा लगा और वो घर गया और लड़के से पूछा, सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान कौन सा है? बच्चे ने जवाब दिया, सोना पिताजी। उस व्यापारी ने कहा कि तुम्हारा उत्तर तो सही है, फिर उस राजा ने ऐसा क्यों कहा? सभी के बीच में मेरा मजाक क्यों बनाया? लड़का सब कुछ समझ गया और उसने पिताजी से कहा कि राजा गांव के पास एक खुला दरबार लगाते हैं जिसमें सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। वो दरबार मेरे स्कूल जाने के मार्ग में ही पड़ता है और उन्हें पता है कि मैं आपका लड़का हूँ, इसलिए वो मुझे वहाँ बुलाते हैं। अपने एक हाथ में सोना और दूसरे हाथ में चांदी के सिक्के कर मुझे पूछते हैं कि जो इन दोनों में अधिक मूल्यवान है वो तुम ले लो, और मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूँ। सभी मुझे बेवकूफ़ समझकर जोरों से हंसते हैं। ऐसा तकरीबन हर दूसरे दिन होता है। फिर उस व्यापारी ने कहा, तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते हो? तुम अपनी बेइज्जती क्यों कराते हो, और साथ में मेरी भी? लड़का हंसता है और पिता का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है और एक पेटी दिखाता है जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। ये देखकर व्यापारी चकित रह गया और लड़का बोला, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन ये खेल बंद हो जाएगा। वो मुझे मूर्ख समझकर मजा लेते हैं तो लेने दें। अगर मैं बुद्धिमानी दिखाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और किसी के समझने से हम मूर्ख नहीं हो जाएंगे। असल में हम क्या हैं ये हमें पता है। अक्लमंद व्यापारी का बेटा हूँ, इसलिए मैं अकल से काम लेता हूँ। स्वर्णिम मौके का फ़ायदा उठाने से बेहतर है हर मौके को स्वर्ण में तब्दील करना। जैसे समुद्र सभी के लिए समान होता है। कुछ लोग टहल कर आ जाते हैं, कुछ लोग मछली लेके आते हैं और कुछ लोग मोती ढूंढ कर लाते हैं। व्यापारी अपने बेटे की ज्ञान भरी बात सुनकर बहुत गर्व महसूस करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमान होने से सब कुछ नहीं होता, जब तक कि हम अपने बुद्धिमानी से ऐसे अवसर को न भांप ले जो हमें फ़ायदा पहुंचाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।